प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। फैसलाबाद में इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को 10 साल तक की कैद जो है वो सुना दी गई है। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने मजमूई तौर पर 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया है। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक समेत 98 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। थोड़ा पस मंज़र पे बात कर लेते हैं। 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से मुल्कीर एहतजाज किया गया था। इसी दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी और सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया था। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था। इसी दौरान कम से कम 8 अफराद हलाक, 290 जख्मी हुए थे। और इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ लड़ाई, तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इमरान खान और इनकी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। और उन्हीं मुकदमात के सिलसिले में ये फैसला जो है आज 3 मुकदमात का ये जो है उसका फैसला अदालत ने सुनाया है। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया जुल्फ़िकार बदर ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। जुल्फ़िकार साहब, कैसे देखते हैं आप अदालत के फैसले को? काफ़ी अरसे बाद जो है, 1 साल बल्कि 1.5 साल के बाद जो है, 9 मई के बाद अब ये फैसला आया है और इतनी लंबी अदालती कार्रवाई के बाद जो है अब आप क्या समझते हैं कि जो सज़ाएं हैं 10-10 साल कैद जो ये हो पाएगी एक्चुअली में, ये रियलिटी में हो पाएगा कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीबा साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखें, ये तो नजर ही आ रहा था 9 मई के हवाले से जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आप देखें कि 9 मई का जो वाकया था, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया इसकी बैकग्राउंड के फौजी, सरकारी और निजी तनसीबात पे हमला करके उसको शदीद नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी पार्टी के अंदर से एक दहशत गर्दी का ऐसा वाकया रोनुमा हुआ जो कि ना कभी सुनने में आया ना कभी देखने में आया किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से इस किस्म का। तो ये जो है, बहुत सारे लोग शुरू में भी, हम भी कहते थे कि 9 मई के वाकये में जो लोग जेन्युइनली मुलव्वस है उनके ऊपर एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए और जो लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसके अंदर सिर्फ अपनी राय इसमें दूंगा कि जिन लोगों ने वाकई इसके अंदर सरकारी और निजी तनसीबात पे हमला किया और उनको सजाएं दी जा रही है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक दफा एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आइंदा पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, चाहे वो किसी सियासी पार्टी में हो या किसी ग्रुप में या ग्रोह में हो, तो वो कभी भी जुर्रत नहीं करेगा जो है सरकारी और फौजी और निजी तनसीबात पे हमला करने का। और इसके अंदर ये जो इतना टाइम लग गया इनको सजा देने में, मैं समझता हूँ कि इनको अपना राइट ऑफ डिफेंस का पूरा मौका दिया गया होगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो किया गया होगा, जिसकी वजह से इन लोगों को सजाएं हुई। और आप देखें कि इन लोगों के कितने ज्यादा पार्टी के लीडर्स हैं। 9 मई की इतनी ज्यादा वीडियोस और फुटेज मौजूद है। अब देखें, लाहौर के कोर कमांडर हाउस के बाहर लोग अंदर से कोर कमांडर की वर्दी उठा के एक गाड़ी की छत पे खड़े होके लहरा रहे हैं कि ये देखें हमने वर्दी पकड़ ली। और PTI के वो बेशरम लीडर जो है वो आज भी आके टीवी के ऊपर बैठ के, निजी चैनल्स के ऊपर बैठ के कहते हैं कि जी कोई सबूत है तो सामने लाए, कोई फुटेज है तो सामने लाए, कोई चीज है। भाई अब इसके अलावा क्या फुटेज और सबूत हो सकता है? अब बानी PTI का भांजा या बाकी तमाम जो लीडरान है वो फौजी और सरकारी तनसीबात पे हमला करके एक तो चोरी कर रहे हैं, सीना जोरी दिखा रहे हैं, उन लोगों को शर्म ही नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ ये जो सजाएं दी गई हैं कोर्ट में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके जो ये फैसले किए ये ठीक है। हाँ, इसके अंदर कोई इम्बिग्विटीज या कोई डिस्क्रिपेंसीज हुई कि जो लोग मौके पे मौजूद नहीं थे या किसी और जगह थे, उनको अगर सजाएं दी गई हो तो उनको इस चीज का फायदा आगे जाके एपिलेट फोरम्स के ऊपर मिल सकता है, जो कि हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये चीजें अभी चलेंगी और उनको जो है
अपना they will have to face the music in the long run. ठीक है। और आपको ये क्या लगता है कि कहीं ये तो नहीं हो जाएगा कि फिर वो कहें कि जी सियासी दुश्मनी जो है वो निकाली जा रही है और हिज़्ब इख्तिलाफ हैं जो असेंबली के, फिर एमएनएज़ हैं इनके, जो पार्टी के रहनुमाओं की अगर मैं बात करूँ, उमर अयूब साहब हैं, जरताज गुल है, फिर ये कहेंगे कि हाँ हमसे बदला लिया जाता है, सियासी जो है वो बदला है वो लिया जा रहा है अब सज़ाएं सुना के। देखिए, इसमें सियासी बदले वाली बात नहीं है। चाहे आपने जिन लोगों का नाम लिया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। वो मुल्क है तो हम है, इस मुल्क के साथ हमारा नाम है, इस मुल्क के साथ हमारी इज्जत है, इस मुल्क के साथ हमारा वकार है, इस मुल्क के साथ हमारा सर्वाइवल है। ये मुल्क नहीं तो हम भी कुछ नहीं। तो वो अपने आप को या अपनी पार्टी को या अपने बानी को, अपने लीडर को इस मुल्क से ओवर एंड अबाव बालातर होके समझते हैं और वो मुल्क से ज्यादा अपनी जो है सेल्फ ऑब्सेशन के अंदर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें जो कुछ करना है इस मुल्क के अंदर रह के करना है और इस मुल्क के रेट ऑफ द स्टेट या रेट ऑफ द गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। खास तौर पे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन या मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हमारा किसी से कोई भी इख्तिलाफ हो सकता है। हमारा इख्तिलाफ जो है वी शुड एग्री टू डिसएग्री। टेबल पे बैठ के बातचीत करके हम इख्तिलाफ करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके लीडर्स ने जनरल जिया का, जनरल मुशर्रफ का मार्शल, उससे पहले यहिया खान और जनरल अयूब का भी मार्शल जो था, उसमें दे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। उनका बहुत कुछ होता है मुल्क में, लेकिन कभी भी सियासी पार्टीज ने आके इस तरह का जलाओ घराव नहीं किया। बिल्कुल ये नहीं होता था उस टाइम पे, ये नहीं होता था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ आप अपने ही मुल्क की फौजी और सरकारी तंसीबात पे या लोगों पे हमला करके निजी तंसीबात पे। अच्छा, मुझे सेनेटर गौस मोहम्मद ने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से। जरूर करते थे। तो हमें इस सोच को, इस नजरिए को चेंज करना होगा कि हमें इन तमाम इस सोच को खत्म करना होगा कि हम अपने ही मुल्क के ऊपर हमला करें। मैं समझता हूँ कि ये जो जिन लोगों का है, ये बिल्कुल इनके साथ कोई जाती मुफाद नहीं है। एटीसी कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में इनको। अच्छा, मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मुझे सेनेटर गौस मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून से। जुल्फिकार साहब थोड़ा सा इनको आगे फेस करनी चाहिए। जी जी, आप तो रुकिएगा। मैं सेनेटर गौस मोहम्मद ने मुझे ज्वाइन किया, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून से। सेनेटर साहब, आप क्या कहते हैं? आज जो हमने देखा कि 9 मई 2023 के 3 मुकदमात में जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और जिसमें शिबली फराज साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सेनेट के, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, शेख रशीद के भतीजे भी हैं शेख राशिद शफीक। इन सबको 10-10 साल की कैद हुई है। मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या ये लोग, अभी 2 साल लग गए इनको सज़ा मिलने में 9 मई के वाक़यात में, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा कि इनको ये वाकई सज़ा जाके काट सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, उनको सज़ा तो हो गई है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी आगे जो है वो अपील का इनके पास हक है, वो अपील करेंगे। अब देखो कोर्ट्स उसमें क्या कहते हैं कि इस फैसले में कुछ रकम है या नहीं। बहरहाल एक चीज़ थी, इनको बड़ा मौका मिला, बड़ा टाइम मिला कि 9 मई के वाक़यात में ये अपनी शर्मिंदगी का इजहार करें, बल्कि तो माफ़ी मांगे कि जी हमसे गलती हो गई है। बात इतनी सी थी। और फिर एक दफ़ा हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक मौके पे कहा था कि बजाय, एक तकरीर में कहा था कि बजाय हमारे सेविश में रब्ते करने के आप कौम से माफ़ी मांगे कि आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मतलब कोर कमांडर के घर को जलाना समझो कि अपनी डिफेंस को आप बुला दें, जो बुनियादें वो हिला रहे हैं। शहदा जिन्होंने मुल्क की कुर्बानियाँ दी, रोजाना कोई न कोई खबर आती है, कोई न कोई अफसर शहीद हो जाता है, सिपाही भी होते हैं, अफसर भी उतने ही शहीद हो रहे हैं। और फिर वो आप उनकी यादगारों को जलाते हैं, उनकी फैमिलीज को एक मतलब टार्चर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आपने की है, आप उसको डिसऑन करें। और ये इतने मतलब इनकी ईगो इतनी है कि ये उसको डिसऑन ही नहीं किया। एक कंटेस्ट होता है, कंटेस्ट करते कि नहीं जी हम इस वाले सबूत देते, कंटेस्ट करते, उस पर भी नहीं आए। तो ज़ाहिर है कोर्ट ने तो फिर फैसला देना था, और कोर्ट ने फिर फैसला दिया, तो ये आप भुगतेंगे। अब अपील का हक है इनके पास, एक अगर उस पर अपील में कोई रिलीफ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर सजा तो काटनी पड़ेगी। पाकिस्तान का एक आईन और कानून है, उसके मुताबिक मुल्क ने चलना है।
अब वो जब चुप जाएंगे तो या बरी हो जाएंगे, कभी बरी नहीं होंगे, वो सजा काटेंगे। वो अब इसको जो है वो जो भी हो, एक पाकिस्तान उस 10 साल बाद में शायद मुझे चूँकि एक दहशतगर्दी की अदालत है, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट अब देखो रिलीफ देता है, ये नहीं देता, ठीक है, ये हाई कोर्ट का वो जो है मर्जी है, वो कानून देखेंगे, फैसला देखेंगे, कुछ हुक्म है तो जाहिर है वो उनको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ मिलना नहीं चाहिए। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है बिल्कुल माफी मांगने का। देखो अगर एक मुल्क के एक फोर्स है, जो हमारा जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो मुल्क के हालात में जब पूरी दुनिया मतलब इंडिया सही ने गढ़ जोड़ा है, और आपने देखा कि 10 मई जो जिसको जो वो उन्होंने इंडिया ने हमारे पे हमला किया और फिर पाकिस्तान से मुकाबला किया, तो अब तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और बिल्कुल उनको बरकरार करने के लिए बिल्कुल उनके साथ, बजाय इसकी कि आप उनको मतलब उनके शोधा की यादगारों को जलाएं और फिर उस पर डट जाएं कि जब हमने नहीं किया है या गलत किया है, जब ये करेंगे वो करेंगे। अब फिर कभी कभी कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, एक ड्रामा बाजी करते हैं। भाई सब ऑडियोज वीडियोज हैं, अगर कहीं कोई चलो एक बकू हो जिसको किसी ने देखा हो तो फिर तो जुडिशल कमीशन बने। जो ऑडियो वीडियो सारे आ रही हैं, एक यशवी राशिद साहब कहते हैं कि कैंसर मरीज है तो उसको आप जो है वो रिहा कर बर्दाश्त कर। भाई वो उसने क्या, उसने कोर कमांडर के घर के पे हमले की नहीं कहा कि कोर कमांडर के घर के चलो ये क्या वो कहना जो चौदह नहीं गए थे, भाई लीड तो किया था जुलूस को, ये सारे दिन तो कोर कमांडर हाउस गए थे, ये क्या लेने गए थे उस हाउस पर? तो सारे जुर्म ये सबके सामने है, सारी पाकिस्तानी कौन समझते हैं कि मुल्क के साथ ज्यादती की है और इस पे डट गए हैं, तो ये तो बगावत के ज़माने में आता है सीधा साधा। तो अब जब इन्होंने जब आपको क्या लगता है मैं तो कहता हूँ कि अगर ये तो कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने 10,000 सजा दी है, तो ऐसे का बगावत का मुकदमा हो तो सजा मौत होती है इनके लिए। हाँ तो अच्छा सेनेटर गौस साहब, आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई का नैरेटिव क्या होगा कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, हमारे रहनुमाओं को जो ऑलरेडी इलेक्टेड हैं, असेंबली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हुए, उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ इस किस्म के बयानात आने शुरू होंगे पीटीआई की जानिब से? देखो ये तो असर देते हैं कि हमारे ऊपर ये सियासी मुकदमे हैं। जी जी भाई ये सियासी मुकदमा नहीं है, ठीक है ना, ये हकीकत है, सियासी मुकदमा कोई नहीं आप पर। आप पहले सियासी तौर पे इसको हल कर सकते थे, लेकिन आप सियासी जमात तो बने, आप सियासी जमात है ही नहीं। एक जत्थे जो एक 4-5 जत्थे हैं एक पार्टी के, वो कोई इधर किसके मुंह किधर है, किसी गंडापुर का किधर है, बाजी रीमा का किधर है, और फिर एक और को वकास का वगैरह का ग्रुप है। मतलब एक तूफान बदतमीजी है, ना इनके साथ को मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना इनकी बात पे कोई ट्रस्ट करता है। इवन को JUI के फजल रहमान साहब वो इन पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। कई दफा वो इसके पास आए कि हमारे साथ ये मुज़ाकरात करें और हुकूमत के खिलाफ कोई लायवत बने। उसके जी बिल्कुल आप बात ठीक है, हुकूमत के खिलाफ हम मुहिम चलाते हैं या एक तहरीक चलाते हैं, लेकिन पहले आप मुझे कोई गारंटी दे कि जो चीज़ें हम तय करेंगे तो इमरान खान उस पर मतलब कायम रहेंगे। ये ना हो कि मैं इधर हमारे साथ तय करके और फिर इमरान खान की सुबह और स्टेटमेंट हो। देखो जी बना वो क्या नाम है जो चकजई साहब जो है, महमूद चकजई साहब, जी जी उसको खुद मुकर्रर किया पीटीआई ने कि आप मुज़ाकरात करें जी हमारे बिहाफ पे और कोई हल निकाले मसले का। अच्छा उन्होंने फिर ज़ाहिर है दूर से रब्ता किया, पीटीआई से किया, सॉरी पीपल्स पार्टी से किया। अगले दिन स्टेटमेंट आ गई कि ये अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं जो चकजई तो अपने बिहाफ पे करें, हमने नहीं कहा उनको। भाई इतनी कुछ स्टूपिडिटी होती है। आपने खुद वीडियो पे आके ये कहा कि हमारी तरफ से ये हो गया, और नेक्स्ट डे आप कह रहे हैं कि जी हमारे नुमाइंदे नहीं है, ये अपने बिहार पे कर रहे हैं। मतलब इसी स्टूपिडिटी। इनके रहनुमाओं में आपस में इख्तिलाफात ज्यादा है, मुझे लगता है मुख्तलिफ टोले बन गए हुए हैं इक़्तिदार की जंग के लिए। मैं कह रही हूँ इनके रहनुमाओं में, पीटीआई के रहनुमाओं में इख्तिलाफात खुद भी ज्यादा नजर आते हैं और अब तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं। बेहंगम एक पार्टी फिर रही है और हर कोई अपने आप को लीडर समझता है, वो उसके इस तरह करना चाहिए, दूसरा कहते नहीं ऐसे करना चाहिए। कोई लीडरशिप इनमें रही नहीं है। हर अपने आप को जो है 30 बार खान समझता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ ये, और मेरे साथ इतने बंदे हैं। अब शेहज़ अल-मरवा कहता है करीमा खान मैंने कि मुझे अपने ग्रुप पे शामिल करना चाहती थी। अब देख रहा हूँ ग्रुपिंग का ये तो सही, करीमा खान का ग्रुप है,
एक वो गन्नापुर का है, एक बुशरा बीबी का है। बस एक तमाशा है, इनसे कौन मुज़ाकरात करे। कोई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बिल्कुल ठीक दिया है, इनको कानूनी तरीके से फेस करना चाहिए। भले ये क्या कि हमारे से सियासी इंतकाम दे दे, कोई सियासी इंतकाम नहीं है, ये हकीकत में उन्होंने जुर्म किया है और उसकी सजा को मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है आने वाली नस्लों को ये पता चले कि इस तरह के जराइम करने की सजा क्या होती है। मेरे ख्याल में 2 साल बहुत बड़ा अरसा है जिसमें इनका ट्रायल होता रहा है, और ये भी मैं समझता हूँ कि सजा कम हुई है इनके खिलाफ। तो बगावत का मुकदमा और बगावत बड़ी संगीन सजाएं होती हैं बगावत के उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेनेटर गौस साहब। आपने मुज़ाकरात की बात की है तो मैं उसी से रेलिवेंट सवाल पूछना चाहूँगी। जुल्फ़िकार बदर साहब, पहले आप ये बताइएगा, कई बार हमने 2 साल में देखा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत जब भी बैठती है तो मुज़ाकरात की बात करती है कि पीटीआई को कहते हैं कि एक टेबल टॉक करें, आके बैठें, मुज़ाकरात करें, सियासी हल निकालें, और सियासी लोगों को सियासी हल निकालना भी चाहिए। सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही होता है। अब तक ये लोग आके टेबल पे नेगोशिएशंस पे क्यों नहीं बैठे? कोई ख़ास वजह है? इनको इमरान खान साहब यानी बानी पीटीआई की तरफ से हिदायत नहीं मिल रही, या इनके आपस के जो है वो टोले बने हुए? अब देखें कि बानी पीटीआई की जो सोच है वो सियासी सोच ही नहीं है। वो जेल में भी जाके जिद के ऊपर अड़ा हुआ है, और उस जिद की सियासत में तो जिद होती ही नहीं। सियासत तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज का नाम है। क्या बैठ के अपॉर्चुनिटी देखते हैं, डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालते हैं ताकि बातचीत के जरिए आगे बढ़ सके। आप देखें कि वो जिद की सियासत करके 9 मई का वाकया करवाया, और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद खान साहब से जब पूछा गया कि इस तरह हुआ है तो आप इसको कंडेम, इन्होंने एक दफा कंडेम नहीं किया, और उसके बाद क्या बोला कि जब भी हमारे पे ये करेंगे तो इससे बढ़ के वाकया होगा। यानी आप देखें कि अपने ही मुल्क के ऊपर फौजी सरकारी निजी तंजीबात से हमला करके कि वो कितने खुश हो रहे हैं, और वो समझते हैं कि जलाओ गिराओ और इस तरह मारा मारी की सियासत करके वो कोई चीज अचीव कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा तो किसी मुल्क के अंदर भी नहीं है कि कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट या रेट ऑफ द स्टेट को कोई चैलेंज करे। तो ये जितने लोग जिनको सजाए हुए हैं ये उसी माइंड सेट के लोग थे, और जो खान को फॉलो कर रहे थे प्रॉपर, और वो चाहते नहीं थे कि सियासी डायलॉग आगे चले। पीपल्स पार्टी तो हमेशा से ये समझती है। नून लीग ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हम दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे, इलेक्शन खत्म हुए, उन्होंने हमें कहा कि जी हम दूसरे नंबर की पार्टी है, आप हमें वोट दें। हम आपस में बैठे बातचीत की, हमने उनको वोट दिए असेंबली के अंदर कि आप पार्लिमानी और जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत हो, आईनी निज़ाम चले, और वो मुल्क के अंदर मसाइल हल हो, आम आवाम के मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो आप देखें कि ये हमने अपने सियासी हरीफ के साथ बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की बात की। अगर पीटीआई वाले सियासी लोग, जो इनमें सियासी लोग हैं, वो आके बैठे बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाले तो हर चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो इस मुल्क को कौम से बालातर है, या मारा मारी की सियासत, या जुल्म तशद्दुद की सियासत, या कोई दहशत गर्दी की सियासत करके, जलाओ कराओ करके, फाक पे अटैक करके, अपने सूबे के जराई वसाइल इस्तेमाल करके, वो ब्लैकमेल करके सियासत करने का, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस मुल्क में, ऐसा नहीं होना। ठीक। जुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में जो है वो वक्त देने के लिए। सेनेटर गौस साहब, आप क्या कहेंगे? मुज़ाकरात के लिए कई दफ़ा कहा गया, और लेकिन हमने देखा पीटीआई ने बारहा कहा कि हाँ जी करते हैं मुज़ाकरात, फिर पीछे हट गए, फिर 2-3 दफ़ा तो इस तरह हो चुका है। आपको क्या लगता है ये 2 साल में ये मुज़ाकरात के लिए क्यों नहीं बैठे? मुज़ाकरात तो देखो ना, अभी बजट इजलास अभी महीना भी नहीं हुआ है, तो उसमें जो हमारे पर वज़ीर शहबाज साहब खुद चल के इनके पास गए, असद कैसर के पास, और जो इनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर के पास कि जी यार मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल निकालो। लेकिन मतलब है वो खान साहब, अब डोंट नो कि खान साहब की क्या खबरें पहुंचाई जाती हैं, ये क्या दिलासे दिए जाते हैं कि जी आप मुस्तबिश मान जाएगी, अंडर प्रेशर है, ये वो सारा। खान साहब को ये जाके ऐसा पंप करा दें कि वो किसी तरफ कोई मसालत की तरफ उसका माइंड ही नहीं बन रहा, कि वो कहता है कि अगर मैंने मसालत करी तो लोग मुझे क्या कहें, कि इसी बात में वो उसकी सुई अटकी हुई है। तो देखो यही जब हुकूमत में थे तब यही थे, जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त IMF के पास जाना था, तो पूरा साल ये कहते नहीं जी हमारे को नहीं जाना। और जब मुल्क की मईशत हमारी बहुत ही नीचे चली गई और डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया, तो उस वक्त जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने आगे बढ़कर
ان کے جو وزیر خزانہ سر ملک ہٹا کے مطلب ان کی مشورہ دیا کہ ملک بچانا ہے پہ کسی کو شوکت کو اس کو کیا نام نہ تو شوکت کا نام تھا کیا تھا جو وزیر خزانہ کو بیعت سے بلایا گیا ورلڈ بینک سے اور پھر اس نے آ کے جو اصلاحات کی تو تب جا کے ہمارا ملک ڈفاٹ سے بچا. تو اصل میں تو یہ وقت پہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو کہ اس نے عمران خان کا نہیں کیا اور نہ وہ کرے گا. وہ اب زیریں بھی مجھے لگتا ہے زیریں مریض بن چکا ہے اور یہ اس طرح جتھوں کی صورت میں پارٹی رہے گی اور ایسا ایسا ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آتا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو اس پہ ایک لوہی باپ دیے گیا کہ جی آپ کو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں ہیں اور ہمارا پاکستان کا پیسہ بہت باہر پڑا ہے, لوٹ کے لے گئے پیپلز پارٹی والے اور جو مسلم نون والے. اور جب میں آؤں گا سینیٹر غوث صاحب, مجھے سربلند خان صاحب نے جوائن کیا رہنماء پی ٹی آئی سے, ان سے بھی ہم جو ہے وہ رائے لے لیتے ہیں. سربلند خان صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے 3 مقدمات میں 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے جو رہنما اور کارکنان بھی ان کو سزا ہوئی ہے. خاص طور پہ ہم جو مین جو رہنما ان کی بات کر لیں, اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب, سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں شبلی فراز, رکن قومی اسمبلی ہیں زرتاج گل, صاحبزادہ حامد رضا ہیں, شیخ رشید کے بھتیجے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ, 2 سال کے تک جو ہے وہ ڈیفنس کا ٹائم ملا اور اس کے بعد ان مقدمات کی جو ہے وہ آج فیصلہ سنایا جا رہا ہے, آگے آپ لوگ پرسو کرنے جا رہے ہیں یا سزائیں جو ایکسیپٹ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھی کیونکہ 5 اگست کی جو ہماری کال ہے پرامن احتجاج کی, کیونکہ عوامی پذیرائی ہے پورے پاکستان بھر میں سے کروڑوں ہمارے ووٹرز ہیں, لاکھوں سپورٹرز ہیں اور ہزاروں ہمارے کارکنان ہیں جو ہم وقت عمران خان صاحب کی آئین کی بالادستی کی سول سپریمیسی کی تحریک چلا رہے رات دن. جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے انہیں ڈر تھا کہ جو 5 تاریخ ہے اس میں عوام کا ایک جمع غفیر ایک سیلاب ہوگا اور اس ڈر کی بنا پر انہوں نے یہ انتقامی کارروائیاں کی ہیں. محض یہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی ہے اور عوامی مینڈیٹ پہ ڈھاکا ہے. کروڑوں ووٹ ہم نے لیے ہیں اور لیکن 9 مئی کا واقعہ تو ہوا تھا نا, ملک بھر میں جو ہے ملک گیر احتجاج کی تو کال دی گئی تھی نا, لوگ تو باہر نکلے تھے پی ٹی آئی کے. آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی. میں یہ کہہ رہی ہوں 9 مئی کا واقعہ تو ہوا تھا, 9 مئی 2023 میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنما جو تھے وہ باہر نکلے تھے, توڑ پھوڑ ہوئی تھی, شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا تھا, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا تھا, ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا. یہ چیز تو ہوئی تھی نا, انہی مقدمات پر آج سزائیں دی گئی ہیں 10-10 سال کی. میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں. یہ ان مقدمات میں نہیں, یہ نومبر کے مقدمات تھے, نومبر 26 کے. جو ایک آدمی, تھوڑی آپ کی آواز کماری پروڈیوسر صاحب آواز بڑھا دیجیے گا ذرا. یہ 26 نومبر کا مقدمہ تھا جس میں سزا دی گئی ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے, جی بالکل آ رہی ہے. 26 نومبر کے مقدمہ تھا جو میری نالج ہے, اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایک بندہ ایک وقت 20 جگہوں پہ موجود تھا اور انہوں نے احتجاج کیا. اور نومبر 20 میں آپ 26 نومبر کو دیکھ لیں, دیکھیں یہ 26 نومبر والے الگ مقدمہ ہے. میں آج کے اے ٹی سی عدالت کی بات کر رہی ہوں کہ فیصل آباد میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے 3 مقدمات میں جو ہے رہنماؤں اور جو آپ کے جو باقی لوگ ہیں کارکنان ہیں ان کو 10-10 سال کی جو ہے سزا دی ہے. میں نے نام بھی پڑھ کے بتائے, آپ کہیں تو میں دوبارہ بتا دوں, مقدمات کی لسٹ بھی بتا دوں, نمبر بھی بتا دوں. نام مجھے معلوم ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب انتقامی کارروائیاں ہیں, اس میں کوئی سچ نہیں ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی سازش ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم مقدمے کے اندر کئی لوگوں کو بری بھی کیا گیا ہے, وہ صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کی بنا پر. تو یہ سیاسی مقدمات ہیں, ہم سامنا کریں گے, ہم آگے کورٹس میں بھی جائیں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بہت کم امید ہے کہ انصاف ہوگا. صحیح ہے, یعنی آپ فردر کورٹ میں, ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں اپیلیں کریں گے. سینیٹر غوث صاحب, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیاسی انتقام کی بات آئے گی, سیاسی مقدمات کی بات آئے گی, کیا کہیں گے اس پہ؟ سینیٹر غوث صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. جی جی. تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟
सरबलंद खान साहब कह रहे हैं जी सियासी इंतकाम है, सियासी बुनियादों पे मुकदमात बनाए गए हैं, उसमें सजाएं दी गई हैं। आप देखो ना, ये वही बात है कि ये इसको सियासी रंग देते हैं। ये सियासी पार्टी है ही नहीं। ये ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, आपके लोग हमला कर रहे हैं, उन कमाना के घर पे जो घुस गए हैं, उसकी सब चीजें खराब कर रहे हैं, उसकी जो वर्दी है उतार के आपको एक क्रिकेट पर स्कूटी पे लटका के दिखा रहे हैं और दिखा के बहुत ज्यादा बक रहे हैं और कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम है। बल्कि ये कहाँ से सियासी इंतकाम हो गया? आपकी खवातीन जो जिनकी हुम्मत से बात करती हैं, तो शेरपाओ पोल पे जो सनम जावेद और राव वो जा रही थी, तो जो बयान रिकॉर्ड करा रही थी, वो भी तो आपके सामने है। उसमें क्या उन्होंने हमारे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया, क्या कागजात नहीं बके, तो फिर कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम क्या होता है? आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सिक्योरिटी के खिलाफ जब बोलेंगे तो कानून हरकत में आएगा, रियासत हरकत में आएगी। ये कोई सियासी जल्द है कि आप बढ़के मारेंगे और आपको छोड़ नहीं जाएगा। सियासी तान एक दूसरे को कहते रहते हैं। अगर हमें करते, नवाज शरीफ को करते, जरदारी साहब को ये करते, गाली दे सब कुछ, फिर तो हम कहते हैं कि सियासी है। आप एस्टेब्लिशमेंट को या हमारे सिक्योरिटी इदारों को आप इस तरह कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है और ये कभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। अभी तक हीरो समझ रहे हैं, हमारे हर निकाली कर रहा है। इसके ब्रेन वॉशिंग अच्छी की जाती है इनकी, कभी और हर चीज को हर भी टच देते हैं और कभी क्या और कभी क्या। लेकिन मैं अब तो ट्रेन होते, वरना अजीब और गरीब किस्म की इनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, हर चीज को मर्द मिला के देते हैं। ये तो कहते हैं कि जी हमारा कोई माफ है कि जी हमारे कुछ जो ये अल्लाह ताला हमारे पे रहम कर रहा है, हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उसके लिए अभी एक कहा कि जी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिसाल दे रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद थे, मेरे गले के किरदार में रहता, अपने बस ये बता रहे हैं उन वक्तों कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम और कहाँ आपका नालायक लीडर जिसके ऊपर कितने उसकी हलाकियात पे मैं लेक्चर दूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे। जिसकी हिस्ट्री देखो, जिसकी बेटी के मतलब क्या बातें हैं, जिसकी अपने जाती हिस्ट्री के मतलब खवातीन के मतलब क्या है और जिस तरह की ऑडियो वीडियो मीडिया पे चली है उसकी सही, उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बना रहे हैं। तो हमारा एक लंबी एक बहस है, इनको समझ नहीं आ रही। और लातों की बहुत बातों से ही मानते, कोई सियासी सियासतदानों ने बड़ी कोशिश की है, हमने बड़ी कोशिश की कि हमारे साथ बैठे और सियासत निकाले, लेकिन ये सब नहीं है। ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं और गले में गिरते जा रहे हैं, जिनको गिरने न दो। इनके ऐसे लोग हैं कि इनसे आप किसी वक्त भी आप मतलब एक चीजें का इंसान मायूस हो जाता है कि ये अब इनकी सलाह होने वाली है, जिस किस्म की इनको ब्रेन रेडिकलाइज हुए में आपको लगता है वो वानी के वो एक उन्होंने तस्वुर किया हुआ है। सर प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, तो मैं सरबलंद खान से चाहूँगी आखिरी कमेंट दे दें। क्या कहेंगे आप कि जो है सियासी इंतकाम तो नहीं मान रहे ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग, आप लोग जो है वो फर्दर जो कोर्ट्स हैं अपर कोर्ट्स उसमें जाएंगे? आप मुख्तलिफ आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फर्दर जो है वो अपर कोर्ट्स है, क्या आप उसमें अपील लेकर जाएंगे इन मुकदमात की? बिल्कुल, हमें ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और जो तरीका हर फोरम पे जाएंगे और इसके साथ साथ हम अवाम में भी जाएंगे। अवामी अदालत भी है, एक अदालत सब अदालतों से ऊपर है और अल्लाह के लाठी भी आवाज है जी। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हक सच का होगा, पीटीआई का होगा, इमरान खान का होगा। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया सरबलंद खान अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। प्रोग्राम में वक्त कम है तो ज़्यादा गुफ्तगू हम नहीं कर पाए, मैंने आपसे आखिरी कमेंट ले लिया। आपने गुफ्तगू सुनी तीनों पार्टीज़ के रहनुमाओं की, और फिर आज हमने जिस तरह से मुकदमात के फैसले देखे हैं, इस पर अमल दरामद होता है, अपर कोर्ट्स में जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।